बेसिकली जो बॉटल हमने हैंग की थी विद द हेल्प ऑफ दिस टूथपिक एंड दिस स्ट्रिंग, उसका वेट mg नीचे लग रहा था, राइट। सो हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस सेकंड टूथपिक, राइट। उसके बाद हमने एक थर्ड टूथपिक प्लेस की जो कि फर्स्ट और सेकंड टूथपिक को बेसिकली आपस में अटैच कर दी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर, अगर ये सेकंड टूथपिक में ना लगा तो क्या होता, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता। बेसिकली इट मीन्स कि ये सेकंड टूथपिक नहीं है, तो मेरी जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं उनका डिस्टेंस आपस में ऑलमोस्ट कम हो जाएगा, वो एक सिंगल स्ट्रिंग बन जाएंगी, और ये जो टूथपिक है जो कि हमारे पिवट पॉइंट पे पड़ी है, जो कि हमारा मेन पिवट पॉइंट है, यानी कि हमारा मेन बैलेंस पॉइंट है, वो नीचे रोल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसे रोटेट करने के लिए बेसिकली क्यों ये रोटेट हो रही है, इसका रीज़न ये है कि इसको मोमेंट ऑफ कपल मिल रहा है, बेसिकली एक रोटेशनल मोमेंट मिल रहा है जो कि टॉर्क देता है। टॉर्क मतलब एक फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये रोटेट होकर नीचे गिर जाती है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मुझे इस बॉटल का वेट बैलेंस करना हो तो वो मैं कैसे करूँगी। तो एज यू कैन सी कि इस टूथपिक ने हमारे जो सेकंड टूथपिक है उसने हमारे पूरे के पूरे स्ट्रिंग को एक एंगल दे दिया है, बेसिकली एक एंगल यहाँ थीटा और एक एंगल यहाँ थीटा। अब अगर ये दोनों स्ट्रिंग सेम है एंड इनमें टेंशन भी सेम लग रही है, दैट मीन्स कि इनका थीटा भी ऑब्वियसली इक्वल होगा। दैट मीन्स अगर मैं इनके दोनों के थीटास को कंपेयर करूं और इनको रिजॉल्व कर दूं, इसको वेक्टर को रिजॉल्व कर दूं, देन मेरे पास आएगा एक कंपोनेंट टी साइन थीटा एंड सेकंड कंपोनेंट टी कॉस थीटा। सिमिलरली सेकंड टेंशन के लिए भी टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा, राइट। अब एज वी कैन सी कि टी साइन थीटा बोथ आर एक्टिंग ऑन द सेम पॉइंट, दैट मीन्स ये दोनों एडअप होकर टू साइन थीटा बन गए, ठीक है। एंड ये बोथ टी कॉस थीटा व इक्वल एंड ऑपोजिट, सो ये कैंसिल आउट हो गए, ओके। सो बेसिकली इस mg को बैलेंस करने वाला ये 2t साइन थीटा है, ओके। नाउ इसका मतलब ये हो जाता है कि ना तो कोई हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रही है ना वर्टिकली मूवमेंट हो रही है, बिकॉज दोनों साइड पे मूवमेंट बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। अब द रीज़न कि ये जो पॉइंट है ये अब नीचे रोटेट नहीं हो रहा, इसका रीज़न ये है कि जब भी हमें किसी सिस्टम को बैलेंस करना होता है तो हमें मेनली फोकस करना होता है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पिवट पॉइंट, जो कि बैलेंसिंग पॉइंट होता है, उसके बिल्कुल नीचे बैलेंस करने का, ओके। हमें पिवट पॉइंट के बिल्कुल नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अलाइन करना है, राइट। तो अब होगा क्या कि इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ने इस पूरे सिस्टम को एक ऐसा शेप दे दिया, एक ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया है कि जब इस फर्स्ट टूथपिक को मूवमेंट मिलता है और ये रोटेट होना शुरू होती है तो ये अपना सारा का सारा फोर्स दे देती है थर्ड टूथपिक को, और थर्ड टूथपिक क्या करती है, ये अपना फोर्स दे देती है सेकंड टूथपिक को। दैट मीन्स अब सेकंड टूथपिक क्या करती है, इसे गिरने नहीं देती बल्कि थोड़ा सा पीछे पुश कर देती है, यानी कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है थोड़ा सा पीछे को, थोड़ा सा बैकवर्ड्स पुश हो जाता है। बैकवर्ड्स पुश होते ही ये जो बॉटल का सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, वो पिवट पॉइंट के शेल्फ के या टूथपिक के बिल्कुल नीचे अलाइन हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू द साइड व्यू ऑफ इट वंस, ओके। देखिए इसमें क्या हो रहा है, दिस इज अ शेल्फ, दिस इज अ फर्स्ट टूथपिक। इस टूथपिक से बाहर झेला नहीं गया तो इसने अपना सारा का सारा फोर्स दे दिया इस थर्ड टूथपिक को, ओके। अब थर्ड टूथपिक से नहीं झेला गया तो उसने दे दिया सारा का सारा बाहर सेकंड टूथपिक को। अब जैसे ही सेकंड टूथपिक के अंदर सारा का सारा वेट, सारे का सारा मास आया, सारा का सारा मोमेंट आया, इसने क्या किया, इसने सिस्टम को हल्का सा पुश बैक कर दिया, ठीक है। अब पुश बैक करने के बाद क्या हुआ, पुश बैक करने के बाद जो बॉटल यहाँ थी वो हल्की सी पीछे होकर बिल्कुल शेल्फ की एज के साथ, यानी कि पिवट पॉइंट पे जाकर अलाइन हो गई। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी और ये पिवट पॉइंट के बिल्कुल नीचे अलाइन हो चुकी है। दैट मीन्स दिस इज हाउ दिस सिस्टम गेट्स बैलेंस्ड and this is the way in which we can easily resolve a complex yet a very fun experiment. Now I hope कि आप सबको इसका concept अच्छे से समझ आ गया हो। Thank you so much for watching this video and I hope कि इसके बाद से you all will always be thrilled to learn and experiment new concepts of physics. Thank you so much. My name is Urvi Shibba and now I'll take my leave.